वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय आपको दड़ीबा गौशाला का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर कुछ ही देर में यहां पर प्रकाश बीड़ा पहुंचने वाले हैं, जिन्होंने निश्चित रूप से राजस्थान में एक बड़ा कीर्तिमान बनाया है। सबसे कम उम्र में आरएस सिलेक्टेड होने वाले युवा का गौरव प्राप्त किया। 173वीं रैंकिंग के साथ उन्होंने आरएस की परीक्षा पास की है और अभी यहाँ पर गौशाला में पूजन करके के बाद में अपने गांव दुमकर पहुंचेंगे, जहां पर उनके ननियाल में दुमकर उनका ननियाल है, चाड़वा सुल का गांव है, और वहां पर उनके जो मामा जी है, सोन जी, जोगेंद्र जी, प्रेम जी, ओम जी, उनके परिवार के द्वारा वहां पर उनका स्वागत होगा। आप देख रहे हैं और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर प्रकाश बीड़ा पहुंच भी चुके हैं। पीछे देखेंगे आप, पूरी गाड़ियों का काफिला है और अपने पूरे काफिले के साथ जो है वो प्रकाश ननियाल पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे लोग साफे वगैरह पहन के, और आप देख सकते हैं प्रकाश बीड़ा पहुंच चुके हैं और यहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है। देखिए, उनको साफा पहनाया जा रहा है मामा जी के द्वारा। जोगेंद्र जी, जो कि मामा जी है प्रकाश बीड़ा के, 173वीं रैंकिंग प्राप्त की है उन्होंने, और सबसे कम उम्र के जो है वो जो है ये आरएस बनने का गौरव प्राप्त किया है। एक नागौर के जो है वो छात्र थे और एक प्रकाश है। और अब आप देख रहे हैं सब लोग मालाएं पहना रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। अभी अपने ननियाल जाएंगे दुमकर, जहां पर भामू परिवार के द्वारा उनका भव्य स्वागत सम्मान होगा। फिलहाल आप देख सकते हैं ग्रामवासियों के द्वारा दुमकर के सारे लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर पहुंच चुके हैं। पंकज खेरिया भी स्वागत कर रहे हैं। ये इस समय आप दड़ीबा गौशाला के सामने का दृश्य देख रहे हैं। देखिए, सैकड़ों की संख्या में लोग और दर्जनों की संख्या में गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है। देखिए, महिलाएं भी पहुंची हैं। माँ भी, ये माँ है, अच्छा, माँ और मौसी जी देखिए प्रकाश की यहाँ पर साथ में पहुंची है। मम्मी पान्ना देवी जी को आप देख रहे हैं, अपने बेटे की सफलता पर निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्न है। तो आइए अभी हम रवाना होंगे पूरे जुलूस के साथ, काफिले के साथ दुमकर गांव पहुंचेंगे, जहां पर भामू परिवार जो कि ननियाल है प्रकाश बीड़ा का, वहां पर जोरदार समारोह आयोजित किया जाएगा।
एसएन की टीम दुमकर पहुंच चुकी है। बाम्बू परिवार के द्वारा अपने परिवार के अपने भांजे का भव्य स्वागत हो रहा है। सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यह देखिए ब्लू गाड़ी में प्रकाश सवार है और बहुत बड़े गौरव की बात है कि परिवार का दोहिता, परिवार का भांजा आरएस में चयनित हुआ है और खुशियां देखने को नहीं आती है। सारे परिवार के लोग देखे रात में थे, घर की जो बेटियां बाबू परिवार की बेटियां हैं उसको के थाल लेकर यहाँ पर खड़ी है, तिलक करने के लिए खड़ी है और पीछे गाड़ियों का लंबा काफिला नजर आ रहा है। गोसाई जी के मंदिर पहुंचा है प्रकाश अपने नैनियाल में। गोसाई जी के मंदिर पहुंच चुके हैं सभी अपने मामा जी के साथ, देख रहे हैं आप। देव गोसाई जी मंदिर पहुंच चुके हैं प्रकाश अपने नैनियाल दुमकर में। गोसाई जी के मंदिर में धोख लगा रहे हैं प्रकाश बिरड़ा अपने नैनियाल में। ये देखिए गोसाई जी के मंदिर में धोख लगाई जा रही है। बेरा राम जी भांबू के घर पहुंच रहे हैं प्रकाश बिरड़ा। बेरा राम जी के 4 पुत्र हैं, सोहन जी, जोगेंद्र जी, प्रेम जी और ओम जी, और उन सब के द्वारा ये स्वागत समारोह रखा गया है, सम्मान समारोह रखा गया है। दोस्तों, इस समय श्री बेरा राम जी भांबू के घर पे प्रकाश बिरड़ा पहुंच रहे हैं, अपने नैनियाल में पहुंच रहे हैं। सोहन जी, जोगेंद्र जी, प्रेम जी, ओम जी, चारों मामा के द्वारा भव्य स्वागत हो रहा है, क्योंकि नैनियाल के लिए गौरव की बात है। उनके परिवार का दोहिता, उनका भांजा आरएस में चयनित हुआ है। आप देख रहे हैं प्रवेश द्वार पर गुब्बारों से सारे घर की महिलाएं, लड़कियां आप देख रहे हैं स्वागत सम्मान में उसको भी थाल लेकर खड़ी है। ये देखिए स्वागत की तैयारियां देखिए यहाँ पर। प्रकाश पहुंच चुके हैं, पुष्पों की वर्षा हो रही। ये देखिए पुष्प बरसाए जा रहे हैं। ये देखिए तिलकार्चन किया जा रहा है प्रकाश को, बहुत ही सुंदर स्वागत हो रहा है। देखिए कितना भव्य स्वागत हो रहा है नैनियाल में। दुमकर गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। दुमकर में बाम्बू परिवार के लिए बड़े गौरव की बात है कि उनके परिवार का दोहिता प्रकाश बिरड़ा आरएस में चयनित होने के बाद में आज अपने नैनियाल पहुंचा है दुमकर में। और आप देख सकते हैं सारे मामा मामियां सभी जो है, बहनें सब जो है वो पुष्पों की वर्षा करके अपने परिवार के गौरव का यहाँ पर स्वागत कर रही है। गौरव की बात इसलिए है कि राजस्थान के सबसे कम उम्र के आरएस चयनित होने वाले युवा का जो है वो गौरव आपको प्राप्त हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर तिलकार्चन किया गया है और जोरदार जो है पुष्पों की वर्षा हो रही है। सुंदर नजारा आप दुमकर गांव से देख रहे हैं। देखिए सभी घूम रहे, नाच रहे हैं। बहुत ही सुंदर उत्सव आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर उत्सव हो रहा है। प्रकाश खुद नाच रहे हैं, देखिए। ये देखिए नैनियाल पहुंच चुके हैं। यहाँ पर देखिए सजावट, देखिए यहाँ पर देखिए पूरा गांव यहाँ पर एकत्रित है और अपने गांव के दोहिते का स्वागत कर रहे हैं। देखिए सब लोग स्वागत करें। प्रकाश दुमकर गांव पहुंचे हैं, बाम्बू परिवार
जहाँ पर ननियाल है प्रकाश का। दोस्तों ऐसे सुधा इस तरह के कार्यक्रम इसलिए दिखाता है कि इनने युवाओं को प्रेरणा मिले। देखिए प्रकाश जो है, प्रकाश भी जो बिरड़ा वो चाड़वास के हैं और दुमकर में उनका ननियाल है। आज ननियाल में प्रकाश बिरड़ा का भव्य स्वागत हो रहा है और हर युवा को ये सीख लेनी चाहिए कि हम भी इतना अच्छा पढ़े, बड़ी सफलता प्राप्त करें। हमारा भी अभिनंदन, स्वागत हो। आप देख रहे हैं पूरा गांव, आप देख सकते हैं यहाँ पर दुमकर गांव के सारे लोग उपस्थित हैं और शानदार स्वागत यहाँ पर ननियाल में जो है वो प्रकाश का हो रहा है। देखिए बड़े गौरव की बात है दुमकर गांव के लिए और खासतौर से बाम्बू परिवार के लिए। राजस्थान में द्वैतों को भानिया कहते हैं और भानिया के स्वागत में देखिए सब लोग उमड़ पड़े हैं यहाँ पर। बाम्बू परिवार के द्वारा भव्य समारोह, देखिए ये परिवार की और गांव की सारी महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं। गांव क्षेत्र के गणमान्य लोग मंच पर उपस्थित हैं प्रकाश के साथ। श्री नेमीचंद जी बिरड़ा जो कि सेवानिवृत्त सैनिक हैं, उपस्थित हैं। प्रकाश जी के पिताजी हैं। बड़े गौरव की बात है निश्चित रूप से। सभी अतिथि मंचास्त हो चुके हैं। प्रकाश बिरड़ा के ननिहाल में ये उनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया है बाम्बू परिवार के द्वारा और सभी अतिथि मंचास्त हो चुके हैं। देखिए पूरे गांव के लोग उपस्थित हैं कार्यक्रम में और छतों पर भी लोग खड़े हैं। देखिए ये देखिए छतों से देखा जा रहा है। नानाजी हिमताराम जी बाम्बू के द्वारा अपने दोहिते का सम्मान हो रहा है सापा पहनाकर। नानाजी मगाराम जी माला पहनाकर सम्मान कर रहे हैं। मगाराम जी खेरिया सम्मान कर रहे हैं। नानाजी तुलसाराम जी सम्मान कर रहे हैं। मांगीलाल जी सम्मान कर रहे हैं। मामा जी देखिए कितना सम्मान हो रहा है। छतों से भी सब देख रहे हैं। स्वागत सम्मान हो तो ऐसा होना चाहिए। दुमकर गांव का दृश्य देख रहे हैं। आरएस में चयनित होने वाले प्रकाश बिरड़ा का ननियाल में स्वागत सम्मान हो रहा है और मामा जी के द्वारा स्वागत हो रहा है। सोहनलाल जी, जोगेंद्र जी, प्रेम जी और ओम जी अपने भांजे का अभिनंदन पत्र, बधाई पत्र देकर सम्मान कर रहे हैं। निश्चित रूप से गौरवशाली क्षण है क्योंकि राजस्थान के सबसे कम उम्र के आरएस में चयनित होने वाले युवा का गौरव प्राप्त किया है प्रकाश बिरड़ा, जो चाड़वास के है। ये बाम्बू परिवार में उनका ननियाल है। एक गौरव की बात हो रही है कि बिदासर तहसील के पहले आरएस चयनित युवा का भी गौरव प्राप्त किया प्रकाश ने। नेमीचंद जी और पन्ना देवी जी जो कि माताजी पिताजी है प्रकाश के, उनका सम्मान हो रहा है। पन्ना देवी जी का ये पीहर है और नेमीचंद जी का ससुराल है और यहाँ पर स्वागत हो रहा है। रामलाल जी पगड़ी पहनाकर सम्मान कर रहे हैं नेमीचंद जी का। नेमीचंद जी आर्मी से सेवानिवृत्त हैं। पाना देवी जी का सम्मान हो रहा है। सुशीला और कंचन जी स्वागत कर रही हैं पाना देवी जी का। बुआ जी का सम्मान कर रही हैं। देवी जी अपनी ननद जी का सम्मान कर रही है। राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेशाध्यक्ष धर्मेंद्र जी कीलक का सम्मान हो रहा है। धर्मेंद्र जी का यहाँ पर ससुराल भी है। राकेश जी बिरड़ा का सम्मान मांगीलाल जी भामू कर रहे हैं। श्याम जी गोदारा का सम्मान ओम प्रकाश जी कर रहे हैं। सुरेश जी का स्वागत रेवत जी कर रहे हैं। सुरेश जी का सम्मान हो रहा है रेवत जी के द्वारा। महावीर जी कालेर का सम्मान गंगाराम जी खेरिया कर रहे हैं। ये एक शिक्षक का सम्मान है। 5वीं तक प्रकाश जी को शिक्षा आपने ही दी है। बुधाराम जी गुलेरिया का सम्मान हो रहा है। राम जी स्वामी का सम्मान हो रहा है। सज्जनता जी स्वामी पुजारी जी का सम्मान हो रहा है। सागरमल जी पारिक का सम्मान हो रहा है। राम जी बेड़ा का सम्मान हो रहा है। प्रेमचंद जी का सम्मान प्रेमचंद जी भांबू कर रहे हैं। अनीता भांबू का सम्मान हो रहा है जो कि MBBS कर रही है। पूर्व सरपंच रामनिवासी भांबू के द्वारा प्रकाश का सम्मान हो रहा है। प्रतिनिधि रूपाराम जी भांबू के द्वारा सम्मान हो रहा है। चेनाराम जी भांबू सम्मान कर रहे हैं। जी भांबू सम्मान कर रहे हैं। जी राव उप सरपंच सम्मान कर रहे हैं।
ये भूतपूर्व सरपंच के द्वारा सम्मान हो रहा है। पूर्व सरपंच रामनिवासी बांबू का सम्मान हो रहा है। मोहन लाल जी बांबू सम्मान कर रहे हैं। देखिए अपने ननिहाल पहुंचे हैं प्रकाश बिरड़ा, और देखिए पूरा गांव उपस्थित है। छतों पर भी लोग खड़े हैं और सभी अपने गांव के भांजे का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। रूपाराम जी बांबू का सम्मान क्या जोगेंद्र जी के द्वारा किया जा रहा है। सरपंच कुशलनाथ जी का सम्मान हो रहा है। के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति केसरनाथ जी सिद्ध के द्वारा प्रकाश का सम्मान हो रहा है। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है और पूरे दुंकर गांव की तरफ से सम्मान कर रहे हैं। राम जी बांबू सम्मान कर रहे हैं। मलाराम जी सम्मान कर रहे हैं। गांव के बुजुर्ग लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। राम जी सम्मान कर रहे हैं। राम जी बांबू सम्मान कर रहे हैं। मंगला जी बांबू सम्मान कर रहे हैं। जी बांबू सम्मान कर रहे हैं। राम जी बांबू सम्मान कर रहे हैं। एकनाथ जी सिद्ध सम्मान कर रहे हैं। जी बांबू सम्मान कर रहे हैं। सिंह जी सम्मान कर रहे हैं। उपमाराम जी मास्टर जी सम्मान कर रहे हैं। राम जी बांबू सम्मान कर रहे हैं। श्रवण जी का सम्मान हो रहा है पंकज खेरिया जी के द्वारा। दीप जी का सम्मान हो रहा है। आज निश्चित रूप से दुंकर गांव के लिए गौरव की बात है। बांबू परिवार का भांजा दोहिता प्रकाश बिरड़ा यहां पर पहुंचा है और ननिहाल में आप देख रहे हैं पूरा गांव उपस्थित है। भव्य स्वागत हो। और क्यों ना हो, राजस्थान के सबसे कम उम्र के आरएएस चयनित होने वाले युवा का गौरव प्राप्त किया। बिदासर तहसील के पहले आरएएस बनने वाले हैं, मैं आपको बता दूं, प्रकाश बिरड़ा। और आज आप यहाँ पर देख रहे थे सोहनलाल जी, जोगेंद्र जी, प्रेम जी, ओम जी, चारों मामा के द्वारा यहाँ पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। पूरा गांव उपस्थित है, बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक, महिलाएं सारे उपस्थित है और सुंदर स्वागत हुआ है। तो इस अवसर पर हम बातचीत करेंगे प्रकाश बिरड़ा से। आपके पिताजी आर्मी से सेवानिवृत्त है। बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे पहले कितनी खुशी हो रही है आपके ननिहाल में इतना भव्य स्वागत आपका हुआ है। जी सर, ये काफी भावुक बोला मेरे लिए कि मुझे इतना जो सम्मान इन्होंने दिया है खुद आपको देखने को जो मिल रहा है। मेरे नाना जी बेराराम जी चौधरी और मेरी नानी जी जो है मोहिनी देवी, उनका बहुत बड़ा योगदान मेरी सफलता के अंदर रहा है। और नो डाउट पूरे दुंकर गांव का सबसे बड़ा योगदान मेरे इसमें रहा है, क्योंकि ये पिलर स्टोन जो इन्होंने यहाँ से खड़ा किया। मैं यहाँ पर इसी प्रिंस पब्लिक स्कूल में, इसी गली में आगे स्कूल हुआ करता था, उसमें पढ़ता था। ननिहाल में पढ़े आप? यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा आपकी यहाँ हुई? जी जी, मैं 5वीं क्लास तक महावीर जी काले सर है उनके स्कूल में यहाँ तक पढ़ाया था। जो पिलर स्टोन उन्होंने खड़ा किया उसी का योगदान है। बहुत सारे मेरे नाना और मामा, मेरे अब तो मुझे काफी साल हो गए यहाँ पर आए हुए, और मेरे मामा की जो लड़के हैं बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। मेरे दोस्त काफी हैं जो यहाँ से ही हैं। अच्छा, 5वीं क्लास तक आप अपने ननिहाल दुंकर में पढ़े। आगे की शिक्षा के बारे में बताएं। आगे की शिक्षा मैंने सर गांव से ही सरकारी स्कूल से प्राप्त की थी। 12th तक मैंने सरकारी स्कूल से प्राप्त। चारवास में? जी जी। उसके बाद में मैंने जो ग्रेजुएशन है वो सुजला कॉलेज से की। एमए भी मैंने सुजला कॉलेज हिस्ट्री से की थी। और उसके बाद में मैं जयपुर अपने बड़े भाई के पास, राजस्थान पुलिस में मेरे बड़े भाई वो अपने पास ले गए थे, उन्होंने गाइडेंस दिया, फिर वहाँ पर कोचिंग की और फिर पहले ही प्रयास में मैंने ये सफलता हासिल। आरएएस बनने का सपना कब देखा और इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? प्रेरणा सर, इसकी सबसे बड़ी जो प्रेरणा मुझे मिली वो मेरे बड़े भाई से मिली थी। इन्होंने मुझे ये बताया था कि अधिकारी भी मतलब आप बन सकते हो, क्योंकि गांव में इतना माहौल नहीं था, ज्यादातर राजस्थान पुलिस का या फिर आर्मी का इस तरह का माहौल था। इन्होंने सबसे पहले जयपुर ले गए, फिर उन्होंने कोचिंग ज्वाइन करवाई और वहां से उन्होंने आगे के लिए जो मुझे है वो तैयार किया इसके लिए। कितनी पढ़ाई रोजाना की? क्योंकि बहुत कठिन परीक्षा होती है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना देखना भी बहुत बड़ी बात होती है। सर मैं मेंस के टाइम में कम से कम 12 से 14 घंटे पढ़ा करता था, और लगातार 3 साल तक मैंने यही पढ़ाई का शेड्यूल बनाए रखा। बीच में मैंने दिवाली, शादियां काफी मिस की। उसका मुझे अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, उसका मुझे सपना परिपूर्ण हो गया है। बिल्कुल। किसी भी क्षेत्र का, एक उपखंड क्षेत्र का तहसीलदार या एसडीएम बनना बहुत बड़े गौरव की बात होती है और बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो किस तरह की भावना है आपकी? जी सर, ये सही कहा आपने कि जब अधिकारी बनते हैं तो अधिकारी बनने के जो मतलब बहुत सारे जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, हमारे गांव है, जैसे ननिहाल में आपको देखने को मिल रहा है, वो हमारे साथ हमारी बहुत सारी उम्मीदों को लेकर चलते हैं। लेकिन इसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी आती है। और नो डाउट मैं इन सब के सामने आपसे यही कहूंगा कि जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये गाँव वाले जितनी भी एक्सपेक्टेशंस मेरे से करते हैं, उन पे मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको और खूब सारी शुभकामनाएं। आप बड़े अधिकारी बने और जिस क्षेत्र में भी जाएं खूब सेवा करें, ईमानदारी के साथ कार्य करें। धन्यवाद। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया। और सबसे बढ़कर आप सभी ननिहाल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना प्यार दिया। ये मेरे लिए वाकई एक भावुक करने वाला। बिल्कुल बिल्कुल, छतों तक लोग खड़े हैं, देखिए चारों तरफ। जी जी, इन सब ने इतना प्यार दिया, ये सच में एक मेरे लिए गौरवशाली पल है कि हाँ, मुझे आज लग रहा है कि मैं कुछ सफल हुआ हूँ सर। थैंक यू। बहुत बड़ी बात कही कि मुझे आज लग रहा है कि मैं सफल हुआ हूं, क्योंकि पूरा गांव यहाँ इकट्ठा है। देखिए कुर्सियों पर बैठे हैं, दीवारों पर खड़े हैं, छतों पर लोग खड़े हैं और गौरव की बात है आज निश्चित रूप से दुंकर गांव के लिए और खासतौर से बांबू परिवार के लिए है कि
ग्राम दुमकर का एक दोहिता और भांजा राकेश बिल्डा आरएस में चयन होकर गांव में पधारा है। इससे बड़ी खुशी और हो ही नहीं सकती। और सभी युवाओं को मैं निर्देशित करता हूं कि इसकी प्रेरणा लेकर के और भी ज्यादा इसमें चयन करवाए। जय हिंद जय भारत। हमारे बीच में प्रकाश बिल्डा जो हमारा भांजो आज आरएस में चयनित हुए है, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी को पल है। पूरा गांव खुशी मनावा है और आज सब गांव का लगभग करीब आदमी अठे बेड़ा वेड़ा है। और बहुत बधाई देऊँ, घणो धन्यवाद देऊँ। आपने विद्यासर तहसील को गौरव बढ़ियो है, दुक्कर गांव को गौरव बढ़ियो है। आरएस में दुक्कर गांव को पहलो ही आपने प्रकाश बिल्डो हुआ है। बेहू पहली मारे एक मजिस्ट्रेट हो मारो भाणजो ओम प्रकाश, और अब आज ओम प्रकाश की बेटी भी मजिस्ट्रेट है। और बेहू बाद में और आरएस में मारे पहलो प्रकाश बिल्डो हुआ है। इनके लिए घणो बधाई और घणो धन्यवाद। और आए हुए बाहर से मेहमान और मेरा शिष्य प्रकाश बिल्डा, और वो मेरी और विद्यालय की तरफ से धन्यवाद। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस बच्चे के दिल में या उसकी भावना हो कि मेरे को वहाँ पहुँचना है, उस पद पर पहुँचना है, तो वो आसानी से पहुँच सकता है। और ये प्रकाश बिल्डा ने दिखा दिया है। मैं जब से इस दुमकर गांव में आया था, इस गांव के अंदर शायद 1 या 2 या 3 कर्मचारी होंगे, लेकिन आज कम से कम हैं तो 65-66 कर्मचारी हैं। वो सारे मेरे ही विद्यालय से निकले हुए। सबसे पहला MBBS वकील रघुराम जी का जो रघुवीर जी का जो पुत्र है पंकज, वो MBBS। उसके बाद में रामचंद्र जी मास्टर जी हैं, उसकी बच्ची MBBS से कर रही है। और कई सेना में हैं, कई अध्यापक हैं, कई जूनियर अकाउंटेंट हैं। लेकिन इस काम के लिए बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ उन बच्चों को जो तैयारी करते हैं और अपना भविष्य आगे बनाते हैं। भांजा प्रकाश बिल्डा आरएस में चयनित होने के लिए बहुत बधाई। और गांव में बहुत खुशी की लहर है। मतलब गांव में क्या विद्यासर तहसील में पहला हमारे आरएस में चयनित हुआ है, इसलिए गांव में बहुत बड़ी खुशी की लहर है। जय। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली का राम राम प्रणाम। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि भाणु प्रकाश बिल्डा का आरएस मेन में सिलेक्शन हो गया और इनका इंटरव्यू भी हो गया और 173वीं रैंक बनी है। तो इस खुशी के मौके पर मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, एक बार ताली बजाकर प्रकाश बिल्डा का बहुत जोरदार स्वागत और अभिनंदन करें। यहाँ मंच पर विराजमान पूर्व सरपंच राम और प्रकाश बिल्डा के पिताजी बड़े भाई नेमीचंद जी बिल्डा साहब। प्रकाश ने वो कामयाबी हासिल की है जो एक यहाँ के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करेगा। प्रकाश ने पहली बार आरएस मेंस और आरएस प्री और आरएस इंटरव्यू क्लियर किया है। इसके लिए प्रकाश को बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद, बहुत साधुवाद। और प्रकाश ने अभी तो 173वीं रैंक आई है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये तो 2023 वाली भर्ती है, अब 2025 का भी इसका बाकी है। उसमें देखना, हो सकता है भगवान ने चाहा तो जो 10 है 1+10 तक इसमें टॉप करे, ये हमारी शुभकामना है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि प्रकाश का टॉप 10 में नाम आए। और जो युवा तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रकाश से प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार तैयारी होती है। वो सारे प्रोग्राम छोड़ के, प्रकाश को मैंने देखा है 2 साल से ये जयपुर रहता था, कभी हमारे घर पर भी बहुत कम आया, 1 या 2 बार आया होगा, लेकिन प्रकाश अकेला रहता था और अकेला बढ़िया तरीके से तैयारी की है। तो इसी तरीके से प्रकाश की तरह तैयारी करें। एक बार पुनः प्रकाश को बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। में बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गांव का भांजा प्रकाश बिल्डा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सबसे कठिन और
पोस्ट आरएस होती है हमारे राजस्थान सेवा में, उसमें चयन होने पर 173वीं रैंक के साथ हमारे गांव के नौजवान बच्चों को और भविष्य में तैयारी करने वाले बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत है। और मैं सरोवर प्रकाश बिरला के साथ साथ उनके पिताजी नेमीचंद जी बिरला, उनकी माताजी नेमीचंद जी बिरला और उनकी माता जाना देवी और उनके बड़े भाई जिनके सानिध्य में रह के उन्होंने जयपुर में तैयारी की, कठिन मेहनत की, शरण बिरला को मैं मेरे हृदय तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन वासियों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं याद करना चाहूँगा अपने नाना जी को, भैराराम जी भामू और मेरी नानी जी की योगदान का। इन्होंने मेरे जीवन में सबसे सकारात्मक जो योगदान दिया है उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद मेरे सबसे बड़े मामा जी सोहन जी भामू, जोगेंद्र जी भामू, प्रेम मामा और ओम मामा का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने थ्रू आउट द जर्नी हर चीज़ के अंदर मेरे लिए कभी भी, चाहे वो मोटिवेशन की कमी हो या किसी भी अन्य चीज़ की, जब भी वो मुझसे मिले इन 4 सालों के अंदर, कभी भी जब सोहन मामा मेरे पास आए या जोगिंदर मामा मेरे पास आए, प्रेम मामा आए, कोई भी मामा आए, उन सब ने इस थ्रू आउट द जर्नी के अंदर मुझे हमेशा के लिए मोटिवेट ही किया है। कभी भी मुझे डिग्रेड करने का काम उन्होंने नहीं किया। इसके अलावा जो प्रेरणा स्रोत मेरे रहे हैं इस परिवार के अंदर, इस परिवार में मेरे मामा जी के जो लड़के हैं रूपचंद, वो मेरे साथ जयपुर में रहते थे पहले, और उसके बाद में थ्रू आउट द जर्नी उन्होंने काफ़ी बार जो ये जर्नी थी इसको क्रॉस करने के लिए, क्योंकि मैंने 2023 में सबसे पहले एग्जाम दिया था, उसके बाद से लगातार उन्होंने मुझे योगदान दिया। पंकज का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है क्योंकि वो भी एनडीसी चयनित है। इसके अलावा आदरणीय बड़े मामा जी की लड़कियां, जिनमें मेरी बहनें सुशीला भामू का और कल्पना भामू का बहुत बड़ा योगदान रहा, कंचन भामू का बहुत बड़ा योगदान रहा, मेरी दोनों चारों मामियों का भी बहुत बड़ा योगदान इसके अंदर रहा है। और अब सबसे बड़ी योगदान की अगर मैं बात करूँ, जिसमें मैंने यहाँ से अपनी स्कूली एजुकेशन शुरू की थी जब मैं 4 साल का था, तो सबसे पहले जहाँ इसी गली के अंदर आके राम मामा के घर में महावीर जी की स्कूल हुआ करती थी, वहाँ से मैंने ये जर्नी शुरू की। स्टोन पिलर के रूप में आप सभी ने मेरे लिए काम किया है, इसके लिए मैं सभी दुर्गवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपने हमेशा हर चीज़ के अंदर मुझे सहयोग दिया। यहाँ पर मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त बने, जिसमें सुभाष है, ओमनाथ है, पीछे बेटी भी है, और बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं वो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब भी लग चुके हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके अलावा जो पूरा बुंकर है, उस बुंकर का ही मतलब हर चीज के अंदर बेस बनाने के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं गलियों में मैं खेला, इन्हीं गलियों से मैंने अपनी यात्रा शुरू की, और जो ये सफलता है, ये सफलता मेरे लिए, मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी सफलता है, पर आप सभी ने जो योगदान दिया, ये सफलता मैं आपको ही समर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सब पहले तो मैं पूरा धुमकर गांव ने धन्यवाद देना चाहूँ कि थे आज हमारी जो खुशी थे शामिल हो, ये खुशी डबल कर दी, इतनी बात है, खाने बहुत बहुत धन्यवाद है। और दूसरी बात आ है कि माने की बात की डबल खुशी आ है कि बाकी से हूँ छोटो भाणजो है, वो ये हमारे परिवार में और भी सर्विस लगे है, लेकिन सब छोटो भाणजो है, कोई पहली बार में RS में सिलेक्शन हुआ था, आ खुशी और भी बड़ी है। और मैं भगवान हूँ और पूरा भामू परिवार की तरफ हूँ, मैं आ कहना चाहूँगा आगे भगवान करे UPC भी क्लियर करे, और मन पक्को विश्वास है इस जगह भी एक दिन वापिस आपको वो दिन आएगी UPC क्लियर कर आपने बीच में आशी। ये वास्ते में दोबारा पूरे गांव में धन्यवाद देना चाहूँ कि थे आज माँ की खुशी में शामिल हुआ, आपने बहुत बहुत धन्यवाद। भी स्वागत और सम्मान हो रहा है। स्वागत और सम्मान हो रहा है। जब भी कोई युवा इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करता है तो उसमें कोई न कोई प्रेरणा स्रोत होता है। हालांकि योगदान बहुत सारे लोगों का होता है, और यहाँ पर हमने देखा प्रकाश ने सब अपने ननियाल के लोगों को सबको इसका श्रेय दिया था, लेकिन मामा जी प्रेम जी का सबसे बड़ा योगदान रहा है, जिनके पास रहकर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। तो प्रेम जी से बातचीत करेंगे। प्रेम जी बाबू, बहुत बहुत स्वागत आपका, और बहुत बहुत बधाई। भांजे ने कितना बड़ा जो है जो ये सफलता का जो है पैमाना प्राप्त किया है, तो क्या कहेंगे इस अवसर पे? इसमें हमें बहुत ज्यादा खुशी है। ये बचपन में हमारे यहाँ भी पढ़ा है, तो इनका जो पढ़ने का जो मनोबल था, उनका साहस था,
हौसला था वो बहुत अच्छा था। वो जब भी स्कूल से आता था सबसे फर्स्ट में वो अपना गृह कार्य कंप्लीट करता था। उसके बाद में अपना कोई खेल का प्रोग्राम होता तो वो अपना घर में बता के जाता था, बाहर में जाता था। पढ़ाई के अंदर बहुत अच्छी रुचि थी और हम ये चाहते हैं कि उसने जो अपना ये जर्नी किया है तो बहुत अच्छा है। और ये हम सोच रहे हैं कि ये यूपीएससी में अगर फाइट करेगा तो ये अपने लिए खाली प्रकाश बीरडा के लिए नहीं है, एक समाज के लिए, एक गांव के लिए सबसे बहुत बढ़िया मतलब एक प्रोत्साहन मिलेगा आने वाली पीढ़ी के लिए। इसलिए मुझे ज्यादा बोलने के इतना तजुर्बा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। धन्यवाद साहब। केवल समाज के लिए नहीं, पूरे हमारे राजस्थान के लिए गौरव की बात होगी। कह रहे हैं कि आगे यूपीएससी क्लियर करेंगे तो आईएएस पद तक पहुंच सकते हैं। और जिनमें जज्बा होता है वो कभी रुकते नहीं है, वो अपनी सफलता को और आगे ले जाने का प्रयास करते हैं और सफलता की सीख पर जाते हैं। समाज की बात है तो राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेशाध्यक्ष धर्मेंद्र किलका जी, उनसे बातचीत करेंगे। कितनी बड़े गौरव की बात है जाट समाज के लिए, क्योंकि आप प्रदेशाध्यक्ष हैं। सबसे पहले तो मैं प्रकाश को राष्ट्रीय जाट महासभा परिवार की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और राष्ट्रीय जाट महासभा की तरफ से जल्दी ही एक प्रोग्राम रखेंगे जिनमें जो हमारे जाट समाज के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनका सम्मान करेंगे राष्ट्रीय जाट महासभा परिवार की तरफ से। तो वो भी जल्दी ही प्रोग्राम की घोषणा कर दी जाएगी और सबको सूचित कर दिया जाएगा। आप सुन रहे हैं धर्मेंद्र किलका हमेशा युवाओं को प्रोत्साहित करते रहते हैं। राष्ट्रीय जाट महासभा की तरफ से सुजानगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन होता ही रहता है। कोई भी प्रतिभा होती है उसका सबसे पहले मंच पे बुलाकर उनका सम्मान करके उनका प्रोत्साहन करते हैं। आज ये घर का मायना सौ ज्यादा कोई राज्य है तो बा नानी जी राजी है, क्योंकि दो ही तो जो है वो बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। आप देख रहे हो चारों मामा सगड़ा साहब की है। आप देख रहे हो सोन जी मौजूद है, जोगेंद्र जी मौजूद है, प्रेम जी मौजूद है, ओम जी मौजूद है और यहाँ की माँ यानी प्रकाश जी की नानी जी भी है। नानी जी बहुत बहुत बधाई, कितनी खुशी हो रही है, दो ही तो बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करी है। हमारा बेटा बोल दीजिए कोई नहीं। माँ घनी खुशी है, छोटी सी उम्र में लग गए और भी सगड़ा बच्चा ने सगड़ा नहीं आशीर्वाद देकर सही पढ़ो और सही लागो। देखो कितनी बड़ी बात कही है, खाली दवाई तक नहीं सब बच्चा है बे आगे बेटे खुशी हुए और क्या छोटी सी उम्र में। और आप एकदम सच्ची बात की, पूरे राजस्थान का मायने सौ कम उम्र 25 साल की उम्र जो बनी हुई जगह और वास्तव में देख लो पूरा गांव उपस्थित है और जोरदार स्वागत आज नांदेड़ का मायने प्रकाश बीरडा को है। प्रकाश बीरडा की मामा जी की सारी लड़कियां देखिए यहाँ पर मौजूद है और पंकज सहायक लिपिक जो है वो लगी हुई है और सरकारी नौकरी में है, तो उनसे बातचीत करेंगे। कितने गौरव की बात आपके परिवार के लिए, क्यों आरएस में सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात है। देखो आरएस में सिलेक्शन होना कोई छोटी उपलब्धि तो है नहीं। इसके लिए भाई ने जो मान सम्मान हमारे परिवार और समाज का आज बढ़ाया है उसके लिए हमें बहुत ज्यादा खुशी है। हम आशा करते हैं कि ये खुशी और ज्यादा बढ़े, ये यूपीएससी में सिलेक्शन लेके पधारे और हम वापस इसी तरह इनका स्वागत करें। बिल्कुल, देखिए मंगल कामना यह है कि यूपीएससी में सिलेक्शन हो और एक और बड़ा प्रोग्राम करके हम यहाँ पर अपने घर के भांजे का यानी इनके भाई का सम्मान और स्वागत नूंकर गांव में भामू परिवार की तरफ से करें। विमला जी जो कि मामी जी है और आप अध्यापक है, तो पढ़ाई की वैल्यू क्या होती है वो अध्यापक जानता है। क्या कहना चाहेंगे प्रकाश जी की सफलता पर आप? देखो सबसे बड़ी पूरे गांव की खुशी की बात है, जब गांव में कोई बच्चा लगता है तो सबके लिए मोटिवेट होता है कि भाई बच्चा लगा है बच्चा लगा। लेकिन ये तो हमारे परिवार की घर की खुशी बात है, तो सबकी खुशी दोगुनी हो गई। और सारे बच्चे जो गांव के बच्चे हैं सभी यही चाहेंगे कि हम भी लगे और एक बच्चा लग रहा है तो पूरा मोहल्ला, पूरा बास, पूरा जिला और राजस्थान ही मोटिवेट होता है। सबसे छोटी कम उम्र की उम्र में ये बड़ी उपलब्धि हमारे परिवार, हमारे समाज और हमारे जिले का नाम रोशन करके बहुत ही सबका ननिहाल पक्ष का नाम रोशन कर दिया। बिल्कुल, ननिहाल पक्ष का नाम रोशन कर दिया। बात अच्छी कही है क्योंकि सब मोटिवेट होते हैं और ये समारोह भामू परिवार ने इसीलिए रखा है कि दुमकर गांव के और लोग भी प्रेरित हों। आप कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार। सबसे पहले भाई को शुभकामनाएं। और मेरे दादाजी ने एक सपना देखा था कि मेरे सारे बच्चे सक्सेस हो और हमारे घर में सब, मेरा भाई रूपचंद है वो खुद गवर्नमेंट सर्विस में सचिवालय में, बहन है मेरी खुद की चाची है वो भी गवर्नमेंट सर्विस है और बुआ जी के सारे लड़के गवर्नमेंट सर्विस में। यानी परिवार में एक माहौल है पढ़ाई का और नौकरी प्राप्त करने का, और ये सही बता रही है। निश्चित रूप से भामू परिवार एक बहुत ही खुशनसीब परिवार है जहाँ पर इतने सारे गवर्नमेंट जॉब में जाने वाले युवा हैं। कल्पना भी आरएस की तैयारी कर रही है, तो परिवार में निश्चित रूप से आरएस की तैयारी आप कर रही है, तो आप प्रकाश बीरडा से कितनी जो प्रेरित हो रही है?
ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का क्षण है और ये भी सीखने को मिलता है कि हमारे बीच में से जो मतलब इनसे ये सब हमारे साथ खेला और हमारे बीच में से इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना, ये अपने आप में बहुत मोटिवेट है। हमें भी लगता है हम भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इतनी हायर एजुकेशन इन्होंने नहीं की, जो नॉर्मल एजुकेशन है वो इन्होंने किया जो हमने किया, और फिर उसके बावजूद राजस्थान की जो कठिन से एग्जाम है उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में फाइट करना, वो अपने आप में बहुत ही अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और यही चाहते हैं कि आगे यूपीएससी में भी कुछ करें और फिर से ये मान सम्मान हम इनका करें। और जो हमारे दादाजी ने तो सपना देखा था, सबसे बड़ी बात यह है कि उस सपने को इन्होंने बढ़ाया है और बहुत कुछ मतलब सीखने को मिला है। भाई ने ये साबित किया है कि सपने सच होते हैं, बस उन्हें पूरा करने की जिद होनी चाहिए। बिल्कुल जिद होनी चाहिए सपना पूरा करने की। क्या कहेंगे आप? हमारे छोटे भाई प्रकाश बेड़ा ने आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएस मुख्य परीक्षा में 173वें रैंक के साथ जो चयन हुआ है, हमें बहुत खुशी है। भाई से हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में यूपीएससी द्वारा आयोजित भारत की सबसे बड़ी परीक्षा भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाए। आपका क्या नाम है? रूपचंद भामू नाम है। धन्यवाद। दुमकर गांव के लिए आज कितनी सौभाग्य की बात है कि आज हमारा दो का आरएस में चयन हुआ है और विदासर तहसील बनने के बाद में ये पहली प्रतिभा है जिनका आरएस के अंदर चयन हुआ। और ये बचपन में यही पढ़ा था और हमारे लगभग संपर्क में रहा और कितना होनहार बच्चा है। और इससे अब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको इनसे सीख लेनी चाहिए।